गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोना करनाल, क्लास 8th, सब्जेक्ट इंग्लिश। टॉपिक है आपका शॉर्ट स्टोरी कलर्स ऑफ रेनबो, जिसके राइटर हैं चंचल शर्मा। एक्चुअली ये डोगरी में है ये शॉर्ट स्टोरी, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया है शिवनाथ जी ने किया है। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं कि इसमें एक कपल है, उसके बीच में आर्गूमेंट होता है, उनमें बहसबाजी होती है। वो बहस करते हैं वो बोलती है कि मैं बड़े सपने लेके आई थी घर में शादी के बाद, लेकिन मेरे सारे सपने जो हैं वो ऐसे ही रह गए, धरे के धरे रह गए। वो खुश नहीं है अपनी मैरिड लाइफ से, क्योंकि उनकी फैमिली बढ़ गई है, लेकिन उनके खर्चे जो हैं वो भी बढ़ गए हैं, लेकिन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कुछ नहीं है। तो जो हस्बैंड है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि खर्चे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको लेकर वो हस्बैंड वाइफ में आपस में आर्गूमेंट होते हैं। तो हमने कल पढ़ा था कि हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो वाइफ उसको जब चाय लेने के लिए बोलती है, तो वो बोलता है कि नहीं, चाय क्या, मुझे तो इससे अच्छा तुम तुम्हारे हाथ से जहर ही खा लूँ। तो वो एक दूसरे से आर्गूमेंट करते हैं। तो वो जो गुस्से में क्या करता है, फिर गुस्से में घर छोड़ के बाहर जो है वो निकल जाता है। बोलता है कि आई स्लिप्ड माई शूज़ ऑन एंड वेंट आउट। वो बोलता है कि मैं गुस्से में मैंने शूज़ पहने और मैं निकल गया। तो एक्चुअली ये है जो कलर्स ऑफ रेनबो है, ये मीन्स लाइफ की बताया गया कि लाइफ में हमारे कितने अप डाउन आते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में दिखाया हमें कि कैसे बारिश पड़ रही है, बारिश के बाद जब रेनबो निकलता है बच्चे खुश होते हैं, अपने फादर से बताते हैं कि रेनबो निकल आया, लेकिन वो अपने ही ख्यालात में खोया होता है। जो राइटर है वो अपने ही टेंशन्स में होता है, क्योंकि उसको फैमिली ज़्यादा होने के बाद, फैमिली 4 बच्चे हैं, फादर मदर हैं, तो खुद भी हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो घर का जो खर्चा बड़ी मुश्किल से चला पा रहा है, जिसको लेकर दोनों में प्रॉब्लम होती है। तो हमने पढ़ा था कि वो गुस्से में आके अपने शूज़ पहनता है और घर से बाहर निकल जाता है। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे कि राइटर आगे क्या बोलता है। आई रिटर्न लेट एट नाइट, कि मैं घर से निकलने के बाद रात को मैं घर लेट वापस आया। आई टुक माई मॉर्निंग मील आउट एंड स्पेंट द आफ्टरनून इन अ सिनेमा हॉल, कि मैं रात को लेट जब आया, फिर मैंने सुबह उठ के क्या किया, मैंने अपना सुबह का नाश्ता किया और जो है दिन पूरा मैं एक फिल्म देखने चला गया। ठीक है, आई टुक माई मॉर्निंग मील आउट एंड स्पेंड द आफ्टरनून इन ए सिनेमा हॉल, कि मैंने अपना मॉर्निंग का नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया और दिन पूरा मैंने सिनेमा हॉल में बिता दिया। इन द इवनिंग आई वेंट अराउंड विद फ्रेंड्स, शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ रहा। बाय नाउ माई एंगर हैड सबसाइडेड मीन्स थोड़ा कम हो गया, कि मेरा जो गुस्सा था वो थोड़ा सा हट गया। इफ़ यू आस्क मी, एक्चुअली आई वाज फीलिंग होम सिक होता है घर पे रह रह के इंसान जो है वो तंग आ जाता है। ठीक है, बोलता है कि एक्चुअली मुझे क्या था कि मैं होम सिक हो गया था, घर बैठ के मैं परेशान हो गया था। व्हेन आई रिटर्न द किड्स हैड गॉन टू स्लीप, बोला कि शाम को जब मैं घर आया तो बच्चे जो थे वो सो गए थे। माई वाइफ वॉज सिटिंग ऑल बाई हर सेल्फ, तो मेरी जो बीवी थी वो भी बच्चों के साथ बैठी हुई थी। एज सून एज शी सा मी शी वेंट टू द किचन एंड ब्रॉट मी फूड इन अ थाली, बोलता है जैसे ही उसने मेरे को देखा, मेरी वाइफ ने, वो किचन में गई और उसने मेरे लिए खाने की थाली लगाई। थाली होती है प्लेट जिसमें हम खाना खाते हैं। तो बोलता है कि जैसे मेरी वाइफ ने मुझे देखा, वो उठी, किचन में गई और मेरे लिए खाने की थाली लगाई। माई एंगर हैड गॉन, मेरा गुस्सा जो था वो जा चुका था, ख़त्म हो गया था। बट लुकिंग एट हर फेस आई फेल्ट दैट हर एंगर हैड आल्सो डिसअपियर्ड, जब मेरा गुस्सा तो ख़त्म हो गया था, लेकिन जब मैंने उसके मुंह की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसका गुस्सा भी जो है वो ख़त्म हो गया है। लिविंग बिहाइंड ओनली सैडनेस एंड रिग्रेट, मुझे लगा कि शायद उसका गुस्सा ख़त्म हो गया है, तो शायद वो मायूस होगी और उसको अपने किए पे पछतावा होगा, वो मुझसे सॉरी कहेगी। इन ऑर्डर टू कीप माई प्राइड आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू ईट, बोलता फिर भी बेशक मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया था, लेकिन मैंने भी उसको अपने घमंड में बोला कि आई एम नॉट गोइंग टू ईट, कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। आई विल गो विदाउट फूड एंड इट विल बी गुड इफ़ आई डाई, उसने कहा मेरे को खाना नहीं खाना है, खाना नहीं खाऊंगा, इससे अच्छा ये है कि मैं भूखे ही मर जाऊंगा। वो गुस्से में था ना, वो उसको बीवी को गुस्सा उसका ख़त्म हो गया था, लेकिन उसको बीवी को दिखाने के लिए कि मुझे अभी भी गुस्सा है, उसको बोलता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं बिना खाने के भी रह सकता हूँ, एंड इट विल बी गुड इफ़ आई डाई, ये अच्छा होगा कि मैं मर ही जाऊँ। गुड रेडियंस फॉर यू आल्सो, मतलब ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मैं मर जाऊँ।
It was apparent that I had not gone without food, that I had my fill. On the other hand, she had not eaten since morning. जब उसने कहा मुझे खाना नहीं खाना है, मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, मैं भूखा ही मर जाऊँ, तो वो देखता है कि इट वॉज अपेरेंट दैट आई हैड गॉन विदाउट फूड. उसको लगा कि शायद मैं बिना खाने के रह लूँगा. दैट आई हैड माई फील, मतलब वो मेरी अपनी चाह है कि मैं खाऊँ या ना खाऊँ, लेकिन वो खाना चाहता था. दूसरी तरफ क्या था, ऐसा लगा उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था. जो उसकी वाइफ थी, शी हैड नॉट ईटन सिंस मॉर्निंग, उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था. उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था. ठीक है, उसने बोला ना वाइफ को मेरे को भूख नहीं है, एक्चुअली उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था. हर फेस शोड इट, उसका चेहरा बता रहा था उसकी वाइफ का कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है. इट वॉज यान एंड वीक. वो यान होता है बिल्कुल थकी हुई सी, बिल्कुल मायूस सी थी वो, और वो कमज़ोर सी लग रही थी. बट आई केप्ट अप माई मैनली हंटर, मतलब हार्टर मीन्स उसने कहा कि मैं फिर भी एक मर्द की तरह रहा. जैसे एक जेंट्स होते हैं ना कि वो अपनी ही अकड़ में रहते हैं. वाइफ लेडीज़ फिर भी सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है, लेकिन जेंट्स का जो है वो अपने ही उसमें रहते हैं. तो उसने बोला कि लेकिन मैंने फिर भी अपना जो अपना घमंड था वो मैंने ऐसे ही रखा. विद हर हेड डाउन शी सेड, उसने अपना सिर नीचे रखा हुआ था और उसने कहा शी सेड फिबली होता है वीक, उसने बहुत ही कमज़ोरी से देखा. देखिए जिसने खाना नहीं खाया होता सुबह से शाम तक तो वो कमज़ोर हो जाता है, फिर उसको उससे मुँह से बात नहीं निकलती है. वो बोलता है उसकी वाइफ ने सिर नीचे किया हुआ था. उसने फिर हल्के से मुझे बोला नाउ कम ऑन प्लीज़ ईट फॉर गिव मी इट वॉज़ माई फॉल्ट. उसकी वाइफ ने बोला धीरे से, कमज़ोर मतलब हल्के से, उसको हिम्मत नहीं थी बोलने की. फिर भी उसने बोला प्लीज़ आ जाइए, खाना खाइए, फॉर गिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, इट वॉज़ माई फॉल्ट, ये सब मेरी ही गलती है. देखिए हस्बैंड को तो था कि नहीं मैं अपनी अकड़ में रहूँगा, लेकिन वाइफ ने उसको प्यार से बोला कि मैं आप आ जाइए, आप छोड़िए, खाना खा लीजिए, मैं अपनी गलती मानती हूँ, ये मेरी गलती है. नो आई एम द वन टू ब्लेम, आई वॉन्ट ईट, लीव मी अलोन. उसने कहा कि मैं अपने ऊपर पूरा इल्ज़ाम लेता हूँ. आई वॉन्ट ईट, मैं खाना नहीं खाऊँगा. लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, ये हस्बैंड ने कहा. फिर उसकी वाइफ बोलती है इफ़ यू डोंट ईट हाउ कैन आई ईट, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं कैसे खाना खाऊंगी. तो वाइफ बोलती है हस्बैंड को स्पिट आउट दिस एंगर, अपने इस गुस्से को फेंक दो, थूक दो इस गुस्से को. वाई बी एंग्री विद फूड, गुस्से से खाना क्यों नहीं खा रहे हो, गुस्से मेरे पे हो, खाने पे क्यों तुम्हें गुस्सा है. वट वाज सेड, जो तुम्हें कहना है वो तुम कहो. एंड आफ्टर ऑल वट इज़ इट दैट आई सेड, यू गेट एंग्री वेरी क्विकली, तुम जल्दी से गुस्सा हो जाते हो. आई डिडंट नो वट हैज़ हैपन टू यू दीज डेज, मैं नहीं जानती तुम्हें इन दिनों क्या हो गया है. क्योंकि वो इरिटेट हो गया था ना, एक्चुअली उसने कहा मैं होम सिक हो गया हूँ, घर में बैठा बैठा परेशान हो गया हूँ. तो वह जो फ्रस्ट्रेशन थी उसने अपने बच्चों पे, अपनी वाइफ पे निकाल रहा था, क्योंकि वो परेशान था घर का खर्चा कैसे चलेगा. तो उसकी वाइफ बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है तुम्हें आजकल क्या हो गया है, तो तुम्हें गुस्सा छोड़ो, तुम खाना खाओ. तो यहाँ तक रखिए. इसमें आज हमने पढ़ा कि कैसे जो राइटर है वो गुस्सा करता है अपनी वाइफ पे, लेकिन उसकी वाइफ उसको समझाने की कोशिश करती है कि मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आप खाना खाइए. तो वो उसको बोलता है कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊँगा. फिर वो बोलती है कि ठीक है अपने गुस्से को थूक दीजिए, खाने पे क्या गुस्सा है आपका, अगर आपको जो कहना है वो कहिए. तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि आजकल आपको क्या हो गया, आजकल आप इतने गुस्से में क्यों रहते हो. और यहाँ तक रखिए, इसके आगे मैं आपको कल आप पढ़ाऊँगी, कल हम इस स्टोरी को कंप्लीट कर लेंगे. तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा. कल मैं आपको कंटिन्यू करूँगी. थैंक यू.